This video is sponsored by Extra Edge Fitness. इमामवाड़ा परिसर के न्यू स्वीपर कॉलोनी में षड्यंत्र के तहत अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है, ये कहना है परिसर के नागरिकों का। लोगों ने बताया कि वो पिछले 40 से 50 साल से इसी परिसर में रह रहे हैं, मगर आज तक इस प्रकार की कार्रवाई न कभी हुई है। ऐसे में कांग्रेस सफाई कामगार सेल के नागपुर शहर अध्यक्ष मुकेश चंदेलिया और नागपुर कांग्रेस कमेटी के सचिव सुनील जाधव ने इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध कर मनपा के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। इमामवाड़ा परिसर के न्यू वाल्मीकि जो एरिया है वहाँ पे हम फिलहाल खड़े हैं। यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि इनको नागपुर महानगर पालिका की तरफ से घर तोड़ने के जो है नोटिस आया है। इस पर इन लोगों का क्या कहना है हम इनसे जानेंगे। मुझे बताइए आंटी कि आपको नोटिस आए हैं, कब आए थे नोटिस और क्या कहना था अधिकारियों का? ये कारपोरेशन वाले आए तो अचानक रात में कागज़ तैयार करे, पेपरों में दे दिए गरीबों को। तो इसमें 4 जने जोड़ के जमघट करे। तो हम बोलना चाहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? और 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमको घर द्वार नहीं है। तो आप लोग इतनी मेहरबानी करना कि गरीबों को हमको जगह दिए और बना के देंगे, जब भी तोड़ना चाहिए। वो अधिकारियों ने आपका घर तोड़ने के लिए बोला था क्या? हाँ, क्या बोले? पेपरों में बोले कि घर तोड़ो नहीं तो तुम्हारे को नोटिस देंगे, और पेपरों में दिए। तो कहाँ जाएंगे गरीब बच्चे लेके बारिश पानी में। हमारे साथ और एक महिला है जिनसे हम बात करेंगे। मुझे बताइए क्या किस तरह से यहाँ पे अधिकारी जब आए थे उनका क्या कहना था, क्या कहा उन्होंने? गुरुवार के दिन वो आए और अचानक बोल रहे कि ये खाली करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, नोटिस मिलेगा। ये वो 40-50 साल हो गए हम लोग यहाँ पे है। तो हमारे पास में स्लम सर्टिफिकेट है और 93 से टैक्स है, सब प्रूफ है हमारे पास। पट्टे देने वाले थे, गिन के लेके गए, और अभी अचानक रातों रात बोल रहे कि नोटिस देंगे और तोड़ेंगे करके। ऐसा हो सकता क्या? कहाँ जाएंगे हम लोग? सिर्फ एक पेपर में न्यूज़ आती है, उसके बाद जो है नागपुर महानगर पालिका प्रशासन एकदम से खड़ा होता है और लोगों का घर का जो है नोटिस भेज देती है और उनको तोड़ने की बात करती है। मुझे बताइए कि किस तरह से ये आप भी यहीं के रहवासी है, क्या हुआ था उस दिन और नागपुर महानगर पालिका के अधिकारी कौन थे, उनका क्या कहना था? नमस्कार, मैं सुनील जाधव नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ। जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने अभी बताया है कि गुरुवार के दिन मुझे जिस तरीके से इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर ऐसा अधिकारी लोग आए हुए हैं धंतोली जोन के, इनका कहना है कि प्रेस नोट के माध्यम से ये दवाखाने में जो नागुलवार साहब हैं इन लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। तो मैंने तुरंत जाके यहाँ के संबंधित अधिकारी नागुलवार साहब से चर्चा किया। चर्चा करने के बाद में उनने मुझे कहा कि ये जो कार्रवाई है इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। अगर ये दवाखाने के अंदर होते तो हम इस पर कार्रवाई करवाते। ये दवाखाने के बाहर है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इसमें कहीं तो भी अतिक्रमण के नाम से षड्यंत्र रच रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का हमने पता लगाना चाहिए। दूसरा कि इसके बाद में ये लोग हमारे साथ में स्वयं धंतोली जोन में जा चुके हैं। वहाँ पर जाने के बाद में अधिकारियों से इन्हें जब चर्चा की है तो अधिकारियों का कहना है कि नहीं, ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है तो हमको ऊपर से प्रेशर है, हम करवाएंगे। इन्हें ऐसा गुमराह जैसी बातें कर रहे हैं। और हमने टेबल में देखें कि उसी दिन जैसे गुरुवार के दिन ये घटना इतनी बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और गुरुवार के दिन ही इनके नोटिस भी बन गए। यानी महानगर पालिका में कभी कभी होता क्या है, जब हम कोई निवेदन देते हैं तो साला कार्रवाई करने के लिए साल भर लग जाता है, लेकिन गुरुवार के दिन ही पेपर में आ रहा है और गुरुवार के दिन ही इनके नोटिस बन रहे हैं। और जब ये अधिकारी धंतोली जोन में इनसे बात कर रहे हैं तो वहाँ अधिकारी भी ये जाने के बाद वहाँ नादाराद हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एकदम से इन पर कोई ना कोई बहुत बड़ा एक ताकत है जो प्रेशर लगा के रखी थी। तो हमने फिर शाम के समय हमारे नेता नागपुर शहर की शान हमारे विकास भाऊ ठाकरे के पास गए। जैसे ही हम गए तो उनने हमसे पूछे कि यहाँ का वार्ड ऑफिसर कौन है। हमने बताया यहाँ का वार्ड ऑफिसर बड़गे मैडम है। भाव ने बड़गे मैडम से जब चर्चा की है तो बड़गे मैडम का कहना था कि हमारे ऊपर से प्रेशर है। तो ऊपर से कौन बोले, तो अति आयुक्त तो राम जोशी साहब है बोले। तो भाव ने राम जोशी साहब से कहा कि ये जो कार्रवाई आप जो कर रहे हैं ये कार्रवाई को तुरंत रोकी जाए। तो भाव के कहे अनुसार शुक्रवार के दिन जो नोटिस हमको मिलने वाले थे तो अभी तो नोटिस हमको मिला नहीं, जिसके लिए मैं भाव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो लोग ऐसी षड्यंत्र, ये लोग जो गंदी राजनीति
राजनीति का जो काम कर रहे हैं, तो मीडिया ने ऐसे लोगों का पता लगाकर उनको एक्सपोज करना चाहिए कि आज जिस तरीके से इतना बड़ी कोरोना महामारी चल रही है, डेंगू का एक प्रकोप चल रहा है और गरीबों के ऐसे झोपड़ों के नाम से लोग जो राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज हम सक्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, ये जिस दिन इन पर ऐसी कार्रवाई होंगी तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ है, गरीबों के झोपड़ों के साथ है, हम सड़क पे उतरकर आंदोलन करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो तोड़ने की बातें हो रही है, किसने ये सब किया होगा और क्यों नहीं, किसका हाथ है इसके पीछे? नहीं देखिए, एक हमने पिक्चर देखे थे जो मिस्टर इंडिया है, मिस्टर इंडिया में कैसा होता है कि दिखता ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है वो। तो कहने का मतलब है कि ये जो मिस्टर इंडिया है ये सामने आना चाहिए। तो जब ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई होंगी और आने वाले समय में अगर वो षड्यंत्र रचेंगे तो वो मिस्टर इंडिया को हम सामने लाने वाले हैं, ये तय है। और ये जो चीज़ ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ऐसा गरीबों के साथ में राजकारण, राजनीति के नाम से ऐसा जो झूठा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। गरीबों के नाम से राजनीति नहीं करना चाहिए, बंद होना चाहिए। यहाँ के लोगों का कहना है नागपुर महानगर पालिका तो दूसरे मामले में कभी इतना फास्ट काम करते हुए नहीं नज़र आती, मगर इस मामले में एक ही दिन में नोटिस और एक ही दिन में कार्रवाई इस तरह का नागपुर महानगर पालिका की यंत्रणा काम कर रही थी। इसमें कहीं ना कहीं इनको संदेह है कि किसी साजिश के तहत ये सब हो रहा था। हमारे साथ और एक व्यक्ति है जिनसे हम बात करेंगे। मुझे बताइए, ये कार्रवाई यहाँ पे हो रही है तो आपको क्या लगता है कि कार्रवाई के पीछे का क्या? पहली बात तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात को उठाया और इस इमामबाड़ा परिसर के अंदर में आके इन गरीबों की आवाज़ को आपके माध्यम से घर घर तक पहुँचाया। ये टोटल ही राजनीतिक षड्यंत्र है और अभी आगामी चुनाव को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि कैसा इनका शोषण किया जाए। क्योंकि 45 साल 50 साल से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी देखी है, आज़ादी के बाद से इनका पूर्वज यहाँ रह रहे हैं, इनको लाइट का बिल, इनको टैक्स की पावती, ये सारी परिपक्व सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है। और ये जहाँ जो रह रहे हैं ये महानगर पालिका के एरिया में आता है। दवाखाने से इसका कोई संबंध नहीं है। दवाखाने के परिसर के अंदर होते तो उस पर दवाखाना कार्रवाई करता, इससे परे है ये। और मैं बताता हूँ ये टोटली राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है इसके ऊपर में। और एक ऐसी पार्टी का हाथ है कि जिस पार्टी का मैं नाम तो लूँगा नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं नागपुर सेल का अध्यक्ष हूँ, सफेद कांग्रेस सेल का अध्यक्ष हूँ। ये मेरी पूरी टीम इनके साथ में, अगर जहाँ मुझे आंदोलन करना पड़ा तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ में इन परिसर के रहवासियों के साथ में सड़क में उतर कर आंदोलन करूँगा, इनको न्याय देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि जो कार्रवाई रुकी है वो केवल और केवल सुनील जादव यहाँ के परिसर के रहवासी सामाजिक कार्यकर्ता है, वो इनके हर दुख सुख में हमेशा आगे बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं। तब इनके कान तक ये बात पहुँची, इनका मुझे फ़ोन आया, इन्होंने मुझे बोला कि सफाई कामगार सेल के माध्यम से कहने कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। तब फिर मैं आप लोग के बीच में आया और हम पूरी ताकत के साथ में इन लोग के साथ में खड़े। और आप लोग इसका पता लगाइए, जैसा भी इन्होंने बोला कि मिस्टर इंडिया, अब ये बड़ी एक जोक बन गया मिस्टर इंडिया। हम भी जानते हैं वो आदमी कौन है और ये केवल और केवल राजनैतिक षड्यंत्र है और इसके हम विरोध करते हैं। और आने वाले समय अगर इनको न्याय नहीं मिला और इनका घर तोड़े गए तो उसके लिए कामगार सफाई कामगार सेल रास्ते बदल के आंदोलन करेंगे। इस बात का मैं आह्वान करता हूँ यहाँ पर मैं। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ बस्ती के लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। मुझे बताइए, आप 40 से 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, इसके पहले कभी ऐसा हुआ था? अभी चुनाव आ रहा है, क्या चुनाव को देखकर ये सब हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? ये रणनीति है और इन्हें जो ये राजनेता लोग हैं ये गरीबों लोग बहुत अत्याचार करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा ना हो। और हम सब समाज के लोग हैं और भाई हमको तो आना है समाज के बीच में, क्योंकि बेचारों ने एक पाई पैसा कर जोड़कर बंगले कर सफाई कर्मचारी ये सब लोग जो रह रहे हैं यहाँ पर सफाई कर्मचारी है, कोई ऐसा अपने घर का धनवान नहीं है। सबने पाई पैसा लेकर अपना घर बनाया है, बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, बंगले में काम करते हैं, कचरा उठाते हैं। सब छोटी जाति के लोग हैं और आज से नहीं है, 50 साल से रहे। मैं खुद 57 साल की मेरी उम्र हो गई है, मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ पर रह रहा हूँ मैं। मुझे राजनीति से कुछ नहीं करना है, बस ये राजनीति उल्टी नहीं चलना चाहिए। ये राजनीति उल्टी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ की जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मालूम पड़ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि ये गरीब लोगों का घर टूटे और ये बेचारे रोड पे आ जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। बस ये मैं बोलता हूँ कि भाई आपके माध्यम का धन्यवाद, आप आए हमारे गरीब लोग सुने। थैंक यू। 40 से 50 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के पक्के मकान यहाँ पे बने हुए हैं। लोग यहाँ पे काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। परिसर के 30 से 40 मकान हैं जो काफ़ी सालों से यहाँ पे हमारे साथ और एक परिसर के लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। मुझे बताइए, आप यहीं पे रहते हो, तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ था कि आपको कोई नोटिस आया था या फिर ये एक ही दिन में ऐसा पेपर में न्यूज़ आई और ये कार्रवाई शुरू हो गई? सर, इसके पहले आज तक ऐसा
कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक ही दिन में यहाँ पे ऑफिसर लोग आए महानगर पालिका के और उन्होंने अलग अलग तरीके से हमको गुमराह करा। किसी ने फ़ोटो लिया तो जैसा मैं गया वहाँ पे, बोला भैया सर क्या है ये, तो बोलते सिर्फ बोलते फ़ोटो लेके नोटिस इशू करेंगे। तो काय के बारे में, तो तुम्हारे पूरे मकान टूटने वाले हैं। तो आप ये बताओ 40 से 45 साल हो गए यहाँ पे, सब प्रकार के हम सुविधा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल भरते, टैक्स है, सलम सर्टिफिकेट है, हाँ यहाँ तक कि मीटर पानी का लगा हुआ है, सब पूरी सुविधा है हमारे पास। तो भी 40 से 45 साल हो गया है और ये ऐसा कर रहे हैं महानगर पालिका के लोग। जबकि यहाँ के जो अधिकारी है वॉल कंपाउंड के अंदर में अगर अतिक्रमण रहता तो उनको वो रहता था, पर वॉल कंपाउंड के बाहर में तो वो अधिकारी बोलते कि हमको बाहर से कोई मतलब नहीं है। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि ये कार्रवाई जो है होने की हो रही थी? पहले तो आपका चैनल का मैं धन्यवाद दूंगा जो कि आप हमारे गरीब लोगों की तरह आए हैं और ये सब मध्यम वर्गीय लोग हैं, सफाई कामगार की बस्ती है ये। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है कार्रवाई है कि रुकना चाहिए। कहाँ जाएंगे हम लोग, बरसात का मौसम है, अभी डेंगू अभी चालू है, आपको मालूम है डेंगू का कितना प्रकोप चालू है। छोटे छोटे बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम? छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, परिसर में लोग जो है गरीब है, सफाई कामगार बस्ती है, ऐसे में उनके तरफ अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो इस मौसम में या फिर इस परिस्थिति में 50 से 60 साल रह चुके ये लोग ये बस्ती छोड़कर कहाँ जाएंगे, ऐसा सवाल इन सभी को है। ऐसे में इन लोगों का कहना है कि नागपुर महानगर पालिका इस तरह की कार्रवाई को करने से पहले कुछ सोचे, इन लोगों के बारे में सोचे और कार्रवाई को अंजाम दे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं प्रकाश शुक्ल और महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।